उस पर बुकीज का दबाव था। वो फिक्सिंग सिंडिकेट का हिस्सा बनकर अपनी टीम को हराना चाहता था। भारत पाकिस्तान का मैच दुनिया की और किसी भी राइवलरी से बिल्कुल अलग। दो मुल्क जिनके खिलाड़ी मैच में जब भी आमने सामने होते अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा लेकर उतरते। भूतकाल और वर्तमान दोनों इसके गवाह हैं। अब सोचिए ऐसा मैच, वो भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में। आज के दौर में T20 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं, पर हम आपको ले चलेंगे लगभग 3 दशक पहले 1996 में। तब ODI वर्ल्ड कप क्रिकेट का इकलौता वर्ल्ड कप होता था। 4 साल का इंतजार और उसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने। उस दौर में सोशल मीडिया होता तो दिस न्यूज वुड हैव ब्रोकन द इंटरनेट। पाकिस्तानी टीम के कप्तान वसीम अकरम ने इंजरी की वजह से खुद को मैच से बाहर कर लिया, पर कयासों का मुंह कैसे बंद किया जाए। आरोप लगे बुकीज के साथ सांठगांठ की बात हुई, फिक्सिंग सिंडिकेट का नाम भी उछाला गया। मैच के बाद भी बहुत कुछ हुआ, वो आपको बताएंगे, पर मैच में भी बहुत कुछ दिलचस्प हुआ। पहले उस पर बात कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिन्हा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। उन्नीस सौ 96 पाकिस्तान पिछला वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा था और भारत को खिताब अपने नाम किए एक अरसा बीत चला था। 9 मार्च 1996 को यह मैच बैंगलोर के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में यह वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। 1992 में इमरान खान की कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियन बनने के 4 साल बाद आमिर सोहेल की कप्तानी में पाकिस्तान अपना खिताब डिफेंड करने उतर रहा था। पाकिस्तान अपने जुझारू रवैये के लिए जाना जाता था। उस टीम के पास एक से एक मैच विनर्स थे। टॉस जीता भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने और भारत ने पहले बैटिंग चुनी। सचिन तेंदुलकर के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ओपनिंग करने आए। वसीम के ना होने से वकार यूनिस की धार भी कम लग रही थी। टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। वकार यूनिस, आकिब जावेद सहित पाकिस्तान के सभी गेंदबाज बेअसर और बेबस नजर आ रहे थे। पूरा स्टेडियम सचिन के नारे लगा रहा था, लेकिन सिद्धू ने अंडरडॉग बनकर खूब बल्ला भांजा। स्कोरबोर्ड पर 90 रन लग चुके थे। तभी अताउर रहमान की एक गेंद सचिन के बल्ले का किनारा लेकर स्टंप पर जा लगी। युवा गेंदबाज के लिए यह बहुत बड़ा विकेट था, ऐसा विकेट जिसे वो हमेशा संजो कर रखे। सचिन ने बनाए 59 गेंदों पर 31 रन, जिसमें 3 चौके शामिल रहे। सिद्धू जम चुके थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन रहे थे। इस बीच संजय मांजरेकर को पाकिस्तानी कप्तान ने 20 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। भारतीय कप्तान अजहर क्रीज पर आए और सिद्धू के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। हालांकि मुश्ताक अहमद की गेंद पर सिद्धू ने डीप मिड विकेट पर जोरदार शॉट अटेम्प्ट किया। वो गेंद की लाइन मिस कर गए और गेंद उनकी गिल्लियां उड़ा ली गई। पूरा स्टेडियम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। सिद्धू 93 रन बनाकर आउट हो गए। ये रन उन्होंने 115 गेंदों में बनाए, जिसमें 11 चौके शामिल रहे। सिद्धू की पारी पर पूरा देश सिद्धू से कह रहा था, छा गए गुरु। यहां से पाकिस्तान हावी होता दिखा। भारतीय कप्तान अजहर 27 रन बनाकर आउट हो गए। विनोद कांबली ने 24 रन बनाए। भारत को राहत इस बात की थी कि अजय जडेजा अब भी मैदान पर थे। इस मैच में जडेजा ने छोटी लेकिन ऐसी पारी खेली जिसे आज तक याद किया जाता है। उन्होंने वकार की गेंदों की जमकर धुनाई की। वकार कमतर गेंदबाज नहीं थे, उन्हें रिवर्स स्विंग का किंग माना जाता था। डेथ ओवर्स में किसी बल्लेबाज का उन पर हावी होना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन उस दिन जडेजा ने यह कर दिखाया। पाकिस्तान के महान गेंदबाज के 2 ओवर में जडेजा ने 40 रन बना डाले। वकार ने अपने शुरुआती 8 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए, लेकिन उनके 9वें ओवर में 22 और 10वें ओवर में 18 रन पड़े। रिवर्स स्विंग के किंग पर ऐसी हिटिंग फैंस ने कभी देखी नहीं थी। पारी के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा वकार का शिकार बने। जडेजा ने बनाए 25 गेंदों में 45 रन, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत ने 8 विकेट खोकर 50 ओवर्स में बनाए 287 रन। अभी एक पारी हुई थी, इंतजार दूसरी पारी का था, जहां काफी कुछ होने वाला था, इतिहास लिखा जाने वाला था।
ऐसी घटना होने वाली थी जिसे आज तक याद किया जाता है और जिसे क्रिकेट के बेस्ट रिवेंज में गिना जाता है। लेकिन यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। पाकिस्तान ने भारत को पूरे 50 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन उसे खेलने के लिए मिले थे 49 ओवर। ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय नियमों में थोड़ा बदलाव हुआ था। गेंदबाजी करने वाली टीम को पूरे 50 ओवर फेंकने होते थे, लेकिन दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को सिर्फ उतने ही ओवर खेलने को मिलते जितने गेंदबाजी करने वाली टीम तय समय सीमा के भीतर फेंक सकती थी, और इसी कारण पाकिस्तान को 1 ओवर का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान की पारी शुरू हुई। कप्तान आमिर सोहेल के साथ ओपनिंग करने आए लेजेंड सईद अनवर। ये जोड़ी डेंजरस थी। अनवर की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी समय से नाइटमेयर रही थी और आमिर भी इस मैच में तूफान की तरह टूट पड़े। भारत के तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद के पास कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। किसी तरह श्रीनाथ ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर अनवर को अनिल कुंबले के हाथों कैच करा भारत को पहली सफलता दिलाई। अनवर ने बनाए 48 रन, जिसके लिए उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया और 5 चौकों के अलावा 2 छक्के जमाए। फिर मैदान पर कदम रखा एजाज अहमद ने। उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर आक्रामक खेल खेला। इसी बीच एक घटना भी घटी। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर पाकिस्तानी कप्तान आमिर सोहेल ने प्रसाद की गेंद पर पॉइंट और कवर्स के बीच में से एक चौका मारा। सोहेल आक्रामक होने के साथ साथ माइंड गेम खेलना चाह रहे थे। उन्होंने प्रसाद की तरफ गुस्से से देखा और बल्ला बाउंड्री की तरफ करते हुए इशारा किया कि गेंद उठाकर लाओ, तुम्हें ऐसे ही चौका मारूंगा। प्रसाद गुस्से से तमतमाकर अपने रनअप पर चले गए। प्रसाद को अंदर ही अंदर ये बात चुभी कि कोई बल्लेबाज उन्हें बताकर अपना शॉट खेलेगा। अगली गेंद पर भी आमिर सोहेल ने वही करने की कोशिश की। अपने आप को रूम दिया और ऑफ साइड पर चौका लगाना चाहा। यहाँ वो गलती कर गए। प्रसाद की गेंद उनके स्टंप ले उड़ी और फिर प्रसाद ने अपना आग्रशन दिखाया। उन्होंने आमिर सोहेल की तरफ पवेलियन जाने का इशारा किया। पिच पर थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, पर इंडिया पाकिस्तान मैच में तो इतना बनता ही है। ये था इंस्टेंट रिवेंज। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी में अपशब्द का उपयोग होते रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की भाषा समझ में आती है। बाकी आप समझदार हैं। कप्तान सोहेल की पारी का अंत पाकिस्तान के पतन की शुरुआत थी। इस लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने 46 गेंदों का सामना कर 55 रन बनाए, जिनमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। प्रसाद अब फॉर्म में आ चुके थे। उन्होंने सोहेल को चलता करने के बाद एजाज अहमद और इंजमामुल हक को पवेलियन भेजा। दोनों 12-12 रन बनाकर आउट हुए। पलड़ा पलट चुका था। भारत हावी था। सलीम मलिक और जावेद मियांदाद ने साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। 184 के टीम स्कोर पर मलिक 38 रन बनाकर आउट हो गए। राशिद लतीफ 26 रन ही बना पाए थे कि वेंकटपति राजू ने उन्हें स्टंप कर दिया। देखते देखते पाकिस्तान एक के बाद एक विकेट खोता चला गया और 49 ओवरों में 248 रन ही बना सका। उसे 39 रनों से हार मिली और इसी के साथ उसका वर्ल्ड कप का खिताब बचाने का सपना भी चकनाचूर हो गया। वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले दोनों ने 3-3 विकेट लिए। इस जीत के बाद 93 रन बनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मैंने बल्ला नहीं दिल से खेला। वेंकटेश प्रसाद को लोग आज भी उस एक ओवर के लिए खूब याद करते हैं। ये मैच किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। ट्रेलर अपने आप में ही सुपरहिट। मैच से पहले ही माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वसीम अकरम का मैच से बाहर होना, पाकिस्तानी फैंस का उन पर गुस्सा और आरोप लगाना, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजर इस मुकाबले पर थी। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है, इंडिया को आसानी से हरा देगा। पहले हाफ में शानदार सेटअप भी किया। धीमी शुरुआत, स्लो बिल्डअप, जैसे सर्जियो लियोने की कोई वेस्टर्न मूवी का प्लॉट। इंटरवल से ठीक पहले जडेजा का तूफान, जिसने वकार यूनिस और उनकी रिवर्स स्विंग को नेगेट कर दिया। दूसरे हाफ में आया पाकिस्तानी ओपनर्स का हमला। दोनों ने लगभग 8 के रन रेट से 80 रन जोड़ लिए और उस पॉइंट पे मैच बिल्कुल एक तरफा दिखने लगा। पर क्लाइमेक्स में हीरोइक एंट्री मारी वेंकटेश प्रसाद ने। 3 विकेट और पाकिस्तान की हालत पस्त, यानी पलटवार और भारतीय जीत। अगर इसे किसी बॉलीवुड फिल्म का नाम देना हो तो शायद एक क्रिकेट के शोले कहलाएगी, क्योंकि उस दिन भी 2 सेट ऑफ हीरो थे। बल्ले से सिद्धू जडेजा और गेंद से प्रसाद कुंबले, और अंत में जीत हुई भारत के यकीन की। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है,
पर एक कड़ी है जो रह गई है, और लूज एंड्स किसी भी सिनेमा में अच्छे नहीं लगते। 9 मार्च 1996 को बैंगलोर में भारत से हार के बाद पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम जैसे किसी तूफान से गुजर रहा था। बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई जिनके मुताबिक प्लेयर्स में लड़ाइयां हुई, लेकिन असली तूफान तो कराची और लाहौर की गलियों में आया, वो भी कुछ दिनों बाद। पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने आखिरी वक्त पर चोट का कारण बताकर मैच से बाहर होने का फैसला किया था। इसके बारे में तो हमने आपको पहले ही बताया, लेकिन जब उनकी टीम हार गई तो लाखों पाकिस्तानी फैंस ने इसे बहाना करार दिया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो जानबूझकर मैदान पर नहीं उतरे। कुछ ने तो ये तक कहा कि ये सब तो पहले से तय था। कराची लौटते ही उनका घर भीड़ से घिर गया। लोगों ने दीवारों पर गालियां लिख दी, कांच तोड़ दिए, पुलिस को तैनात करना पड़ा। वो एक हीरो थे, लेकिन उस हार ने उन्हें खलनायक बना दिया। ऐसा खलनायक जो मैदान में उतरा तक नहीं था। मीडिया में साजिशों की बातें, सड़कों पर गुस्से का शोर, और वसीम अकरम बस चुप रहे। उस दिन के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट में एक अनकही दरार पड़ गई। जीत की उम्मीदों का पहाड़ ढह गया और उनका कप्तान, जिसे कभी सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता था, लोगों की नजरों में शक के घेरे में आ गया। स्पॉयलर्स नहीं देते हुए सिर्फ इतना बता देंगे कि पूरे मसले पर अकरम ने अपनी ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी सुल्तान में डिटेल में चर्चा की है। अगर पढ़ने का शौक रखते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। एनीवे, भारत ने पाकिस्तान को तो हराया, पर सेमीफाइनल में श्रीलंका से हार गया। वही श्रीलंका जिसने फाइनल जीतकर वो वर्ल्ड कप अपने नाम किया। खैर, वो कहानी फिर कभी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। अगले वीडियो में मिलते हैं।